हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट यूट्यूब चैनल। निफ्टी आईटी से रिलेटेड हर चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमें स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है, एवरेज करना है या हमें एग्जिट कर देना है, टारगेट्स क्या होने वाली हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, क्या फ्यूचर आउटलुक है। इस वीडियो के एंड के बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस से आपको नोटिफिकेशन भी आए और आप अपडेटेड भी रहें कि जो भी कंटेंट पोस्ट हो रहा है। शुरुआत करते हैं सीधा रिपोर्ट से। नोम्यूरा की रिपोर्ट है जो आईटी इंडस्ट्री के ऊपर आई है और रिपोर्ट एक नेगेटिव आउटलुक दिखा रही है आईटी स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो भी आईटी कंपनीज हैं और उनकी सर्विसेज अगर यूरोप एरिया में कम है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे एक हिट लेना पड़े, उतना प्रॉफिट और उतना रेवेन्यू नंबर जनरेट ना हो जितना इंडस्ट्री उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। और इस रिपोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि जो टीसीएस है उसमें एक वीक रिवेन्यू ग्रोथ हमें आने वाले साल में देखने को मिलेगी और इन्फोसिस में काफी स्ट्रॉन्ग हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि हर पैरामीटर पे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड और भी जो पैरामीटर्स हैं ईपीएस वगैरह, उन सब पे इन्फोसिस टीसीएस को आउट परफॉर्म कर सकती है। इस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया है कि जो इनकी बाइंग पिक्स है, अगर आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन्फोसिस और परसिस्टेंट आपकी बाइंग लिस्ट में होनी चाहिए और टीसीएस को आपको अवॉइड करना है। मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ। इन्होंने साफ साफ बताया कि जो ये कंपनीज हैं इसके कौन से बिजनेस यूनिट ऐसे हैं जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं और कौन से बिजनेस यूनिट में एक वीकनेस देखने को मिल जाती है। तो डिफरेंट कंपनीज वाइज ये पूरी एक लिस्ट है। अगर आप देखें टीसीएस का, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इन सब में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है आपको। एंड बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, रिटेल, टेलीकॉम, यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो ये है स्लाइड, इस पे है क्लियरली ये दिखा रहा है कि जो रिवेन्यू है वो पूरे आईटी सेक्टर में स्लो होने वाला है। मतलब अभी जो नंबर्स हैं, अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रही है, तो आने वाले साल में वो नंबर्स कम होते दिखने लग सकते हैं आपको। जैसे अगर मैं टीसीएस एग्जांपल दूं आपको, तो ये देखिए आप, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 5.3 हो रहा है एंड 7.1। तो एक अगले साल में एक डिप देखने को मिल सकता है और उससे नेक्स्ट साल में हो सकता है कि आपको एक इंक्रीज देखने को मिले धीरे धीरे। बाकी भी कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल में भी एक सिमिलर तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स में इंक्रीज देखने को मिल सकता है हमें आने वाले साल में। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो इन्फोसिस है वो हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल में टीसीएस को हर पैरामीटर पे थोड़ा सा पीछे छोड़ सकती है, स्पेशली रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट्स के मार्जिन पे। तो वही ये रिपोर्ट दिखा रही है कि देखो, रेड में जो है बार्स वो है इन्फोसिस के नंबर्स एंड जो ग्रे में है वो है टीसीएस के नंबर। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि रेड वाले जो बार्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्रे वाले बार्स को। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े अच्छे देखने को मिले टीसीएस से, एंड इसीलिए इस ब्रोकरेज फर्म ने, इस कंपनी ने इन्फोसिस को बेटर पिक बताया है टीसीएस के कंपैरेटिवली। चलते हैं अगली चीज पे जिसपे वैल्यूएशन की बात है, जिसमें आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आने वाले टाइम में इनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, इसने सीधा सीधा जो अपनी रेटिंग दी है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किस पे इन्होंने बाय रेटिंग दी है, किस पे न्यूट्रल दिया है एंड किस पे इन्होंने क्वांटिटी रिड्यूस करने की बात की। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस मेंशन है हर स्टॉक की और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी हर स्टॉक के दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये नंबर्स अपनी रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि क्या आने वाले टाइम में ब्रोकरेज फर्म्स के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या फोरकास्ट रहने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट है ये क्रिसिल की रिपोर्ट है, ये डिफरेंट कंपनी है जो एनालिसिस देती है। देखो, इस कंपनी ने काफी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि काफी पॉजिटिव आउटलुक दिखाया है आईटी स्टॉक्स के ऊपर एंड ये कह रहे हैं कि काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे प्री पैंडेमिक लेवल्स थे उस तरीके के भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। हर सब कुछ इसने ओवरऑल पॉजिटिव ही बताया है रिपोर्ट के बारे में। इसलिए मैं आपके पास सिर्फ एक समरी ले आया ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम ना जाए एंड एक समरी की फॉर्म में आपको समझ में आ जाए कि क्रिसिल का आउटलुक आईटी इंडस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। उसके लिए मैं चार्ट खोल लेता हूं। देखो, आपको कुछ चीजें समझा देता हूं मैं पहले। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे एंड दोबारा ऊपर। अगर मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखाऊं तो एक सिमिलर पैटर्न, नीचे गिर रहा है, ऊपर, नीचे गिरा, फिर ऊपर। मैं आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखाऊं, सिमिलर पैटर्न, नीचे गिर रहा है, ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। एंड सेम पैटर्न आपको विप्रो में भी देखने को मिल रहा है। देखो, इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाई है क्योंकि अगर हम निफ्टी आईटी का एनालिसिस कर लें
तो बाकी जो स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उनका भी एक तरीके से सेम एनालिसिस होने वाला है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये कि अगर आपके पास 10-15 स्टॉक्स हर सेक्टर के एनालाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप उसका सेक्टर का जो है सेक्टर एनालिसिस कर लीजिए, उससे आपके स्टॉक्स का एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम को बचाते हुए मैं निफ्टी आईटी का डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ आपको। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखो निफ्टी आईटी का चार्ट देखो, टीसीएस का देखो, इन्फोसिस का देखो, विप्रो का देखो, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। विप्रो का हल्का सा अंडर परफॉर्मिंग चार्ट है क्योंकि उतने स्टॉक ने रैली नहीं दिखाई है जितने बाकी आईटी स्टॉक्स ने दिखाई है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एनालिसिस आने से पहले, देखिए ये डाउ जोन का चार्ट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको इस चीज के बारे में क्यों दिखा रहा हूँ। देखो जब डाउ जोन्स अपने 37,000 के लेवल से लगातार नीचे आ रहा था 28,000 तक, तो क्या इसमें कभी कोई अच्छी न्यूज रही होगी? या चलो पिछला छोड़ते हैं, जब ये एक वीकर बना है और इस वीकर में जब ये नीचे आ रहा था, तब आप सोचो अभी रिसेंट की बात है, कितनी बैड न्यूज आ रही थी मार्केट में कि डाउ जोन्स यूएस मार्केट तो बर्बाद हो गया है, यहाँ पे तो बहुत करेक्शन हो चुका है, पता नहीं करेक्शन कब एंड होगा। तो आप ये चीज मानते हो कि जिसने यहाँ बाय किया बॉटम पे, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी होगी? सभी न्यूज एनालिस्ट जो है, न्यूज चैनल्स जो हैं या जो रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ ना कुछ तरीके से नेगेटिव रही होंगी इस पॉइंट पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये अक्टूबर 12 का मैसेज है, इसमें लिखा था कि जो डाउ और नैस्डैक हैं रोज एक नया लो बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी जो है, जिसको पता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो इस लेवल पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि खरीदारी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको एक बैकअप लेवल भी दिया था कि अगर हो सकता है कि हमारा व्यू जो उस टाइम बन रहा था कि यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, अगर गलत हो जाता है तो एक बैकअप लेवल भी होना चाहिए जहां पे हम दोबारा बाइंग करेंगे, अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी लेवल से नॉन स्टॉप 5500 पॉइंट यानी कि 5,500 पॉइंट्स की लगभग तेजी आई है। एंड वहां से हल्का सा करेक्शन अब यूएस मार्केट में आना शुरू हुआ है। मेरा समझाने का मतलब आपको यही है कि जब बैड न्यूज आ रही है, जब स्टॉक गिर रहा है, तब उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ है तो आप उसका एग्जैक्ट टॉप या बॉटम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी पीएसयू के चार्ट पे। आज हर बंदा निफ्टी पीएसयू के स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे बाय कर रखा है निफ्टी पीएसयू को, और लगातार तेजी आ रही है क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि चार्ट पे कि एक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। और यहाँ पे जब हमने बाय किया था तब ऐसा आ रहा था कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होगा, उनका काम यही है कि बैड न्यूज इतनी निकाल दो कि रिटेलर की हिम्मत ही ना हो लेने की। अब मैं चलता हूँ निफ्टी आईटी के स्टॉक्स पे। ये स्टॉक्स सारी कंपनीज जो हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड अदर्स, फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। और अगर कोई स्टॉक है टीसीएस का जो आपने 4,000 पे बाय करा है, तो आपको वो स्टॉक 3200 के लेवल पे आसपास बाय करने में क्यों डर लग रहा है? राइट, डरना नहीं है, हमें अपना जजमेंट यूज करना है कि वहां पे क्या बाइंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। मैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे आपको जाके समझाता हूँ कि पूरा प्राइस एक्शन बन कैसे रहा है। ओके, मंथली के चार्ट पे मैं 2 डिमांड जोन मार्क करने वाला हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिमांड जोन में क्यों मार्क कर रहा हूँ। पहला डिमांड जोन ये है जो क्वालिटी का डिमांड जोन है, और दूसरा डिमांड जोन हमारा लोअर लेवल पे है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो मंथली के चार्ट पे जब हमारा ये डिमांड जोन बना और उसके बाद जो ये रेड कैंडल ने इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, यहाँ पे आपको इस स्टॉक से, निफ्टी आईटी के स्टॉक से निकल जाना चाहिए था। आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि देखो आपने इतनी लंबी रैली एंजॉय की है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आपको ये अर्ली इंडिकेशन होता है कि अब यहाँ से एक वीकनेस देखने को मिल जाती है। इसको मैं और डिटेल में आपको वीकली के चार्ट पे जाके समझाता हूँ। देखो वीकली के चार्ट पे साफ साफ पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बारी में ही जब प्राइस इस जोन के अंदर आई तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ से एक छोटी सी रैली हमें देखने को मिली थी, बट जब दोबारा प्राइस इस जोन के अंदर आई तो सेलिंग, क्योंकि ये जोन टेस्ट हो चुका था और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, हल्का फुल्का स्टॉक साइडवेज हो गया, वहां से हमें करेक्शन देखने को मिला था। तो ये अर्ली इंडिकेशन था कि आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए था। देखो वीकली के चार्ट पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन और बना है, मैं आपको उसके बारे में भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला था, यानी कि 3 से 4 महीने लगभग स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, इस जो ये कंसोलिडेशन था, यानी कि जो बुल्स एंड बियर्स की फाइट चल रही थी, वो इस डिमांड जोन के थ्रू बुल्स ने जीती। एंड इस लेवल को भी हम बिल्कुल मार्क करेंगे क्योंकि ये लेवल बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए। मैं आपको ये लेवल भी मार्क करके दिखा देता हूँ। और अब हम बात करेंगे कि उसके बाद प्राइस एक्शन हुआ क्या जब मार्केट नीचे आई। देखो लगभग जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने दोबारा एक नया बेस बनाना शुरू किया। पहले पुल बैक पे हम बाय नहीं करते, राइट, यहाँ पे लेकिन हमें कंफर्मेशन मिली कि डेफिनेटली स्ट्रेंथ है इस लेवल में। एंड वहां से जब स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ तो देखो एक जो डिमांड जोन नया बना है, ये एक नया डिमांड जोन बना था
इस डिमांड जोन के अंदर जैसे ही हमें एंट्री मिली, बिल्कुल बॉटम तक प्राइस आ गया था, वहां से हमें एक छोटी सी रैली दोबारा देखने को मिली। एंड यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में हमें और भी ऊपर तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट कभी सीधे लाइन में नहीं जाता, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा साइडवेज होगा, लेकिन इवेंचुअली जो अभी हमें इसका आउटलुक लग रहा है वो लग रहा है कि बुलिश स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल सकता है। अभी के दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा प्रेशर में चल रहे हैं, बाकी सेक्टर में थोड़ा प्रेशर में है, तो हमें आने वाले दिन में निफ्टी आईटी लगभग 28,200 यानी कि 28,200 के लेवल तक निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 3 से 4% और नीचे यहाँ से। तो अगर आपको स्टॉक्स में 3 से 4% की और करेक्शन दिख रही है तो आप डेफिनेटली एक पोजीशन यहाँ बना सकते हो, और आपका एवरेज का लेवल अगर आपका निफ्टी आईटी के स्टॉक कभी इस लेवल तक आती हैं यानी कि 24,670 तक, तो डेफिनेटली आपको भर भर के यहाँ पे बाई करने हैं स्टॉक्स। इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल प्राइस है बहुत अच्छा हो जाएगा, और टारगेट हमारे निफ्टी आईटी में लगभग 25 से 30% के अपसाइड के निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों डरना नहीं है, निफ्टी आईटी बहुत अच्छे स्टॉक्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, काफी अच्छी है। निफ्टी आईटी जब ऊपर जाता तो आपने देखा था कि निफ्टी को भी बहुत ऊपर ले जाता है। ऐसे ही और प्राइस एक्शन के वीडियोस दोस्तों, रिपोर्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।